दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप 2025 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दोस्तों यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। मेरे दोस्तों इस वैकेंसी की सारी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं कि कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, अप्लाई फीस कितना लगेगा, इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितना लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वैकेंसी की सही जानकारी आप लोगों को मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखोगे तभी वैकेंसी की सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों ये जो वैकेंसी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2025 के नाम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में हम कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट है। आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते। इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, स्टार्ट है। बात करते हैं लास्ट डेट के विषय में कि इस वैकेंसी में हम कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 मार्च है। 21/3/2025 इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो समय रहते हुए आप इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों आप इस समय को ध्यान देंगे, 21 मार्च के बाद फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, आप इस बात को ध्यान देंगे। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई फीस के बारे में। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कितना फीस लगेगा। दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगा, नो फीस। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता हो, चाहे ST हो, SC हो, BC हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी कास्ट के अंतर्गत कैंडिडेट आता हो दोस्तों, तो किसी प्रकार की कोई शुल्क, किसी प्रकार की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं एग्जाम डेट के विषय में। तो दोस्तों इस वैकेंसी में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम। किसी प्रकार की कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, सीधी भर्ती है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, तो आप इस बात को ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत कौन सा पोस्ट निकाला गया है, कौन सा पद निकाला गया है। तो मेरे दोस्तों MTS का पोस्ट निकाला गया है। आप देख सकते हैं MTS का पोस्ट निकाला गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों MTS का पोस्ट निकाला गया है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है। तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है। बात करते हैं योग्यता के विषय में कि इस वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कितना योग्यता मांगा गया है। तो दोस्तों यदि आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को 10वीं पास होना जरूरी है, 10th पास होना जरूरी है। यदि आप 10th पास हैं तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप 12वीं पास हैं, 10+2 पास हैं, 12th पास हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों बढ़िया भर्ती है, आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छी भर्ती है। किसी प्रकार कोई एग्जाम परीक्षा नहीं होना है, किसी प्रकार का फीस देने की जरूरत नहीं है, सीधी भर्ती है, बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत सैलरी के विषय में कि कितना सैलरी मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट में आपका हो जाता है आयुर्विज्ञान संस्थान में, आपका मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कितना आपको प्रति माह वेतन मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप MTS के पोस्ट पर सिलेक्शन होते हैं तो आपको 26,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। तो 26,000 पेमेंट रखा गया है, सैलरी रखा गया है इसमें। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको 29,200 रुपये प्रति माह मिलने वाला है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि 8वां वेतनमान अभी लागू होने वाला है। जब 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा तो ये जस्ट आपका जो पेमेंट है, सैलरी है, ये डबल हो जाएगा दोस्तों। अगला हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के विषय में कि इस वैकेंसी के अंतर्गत कितना उम्र का व्यक्ति इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। दोस्तों कम से कम कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। तो 18 से 35 वर्ष इस वैकेंसी में कैंडिडेट का उम्र रखा गया है और यह जनरल के लिए है दोस्तों। इस वैकेंसी में आयु सीमा में छूट भी है, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल भी है। OBC के लिए 3 वर्ष तक आयु में छूट रखा गया है और ST SC के लिए 5 वर्ष तक आयु में छूट मिला है दोस्तों। तो एज में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना। सरकार का जो नियम है, गवर्नमेंट का जो नियम है, वो आपको इस आयु में छूट मिलने को देखने को मिल जाएगा दोस्तों।
बात करते हैं एज काउंटिंग के विषय में कि कब से एज की काउंटिंग होगा। 21 मार्च 2025 को आपका एज काउंटिंग होगा। तो इस एज काउंटिंग के अनुसार आप क्या हुआ 18 से 35 वर्ष होना चाहिए और आयु में छूट भी मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं कि इस भर्ती में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की जो भर्ती है एमटीएस का डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों किसी प्रकार कोई एग्जाम तो होगा नहीं, मात्र आपका एक साधारण से सिंपल सा इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में सिंपल से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस इंटरव्यू को आप दे करके आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साधारण से आप लोगों का इंटरव्यू होगा और डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, और आपको सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगा। इंटरव्यू के डेट के बारे में बात करें कि कब से किस डेट को इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू का डेट भी आ चुका है दोस्तों, 21 मार्च को ही इंटरव्यू है और सुबह 9:30 बजे आप लोगों को इंटरव्यू देना है दोस्तों। तो ये बढ़िया भर्ती है, इंटरव्यू आप दे करके आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो आप लोग इंपॉर्टेंट जितने भी आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जितने भी आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आप इसकी ओरिजिनल रख लेंगे और फोटो कॉपी भी रख लेंगे, क्योंकि साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो सारी डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे और साथ में लेकर के जाएंगे जब इंटरव्यू देने जाएंगे। तो दोस्तों बढ़िया भर्ती है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भर्ती 2025 का या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप इसमें ध्यान देंगे। पहले दोस्तों इस वैकेंसी की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जा करके इस वैकेंसी की सारी जानकारी आप डिटेल में देख सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों। तो मेरे दोस्तों फिलहाल ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।